बड़े धूमधाम से मनाया गया जयंती समारोह। दरभंगा जिला में जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी श्री अब्दुल कयूम अंसारी साहब और परमवीर चक्र विजेता श्री अब्दुल हमीद साहब की जयंती समारोह का आयोजन मंसार कॉलोनी बांग्लागढ़ फकीराना नाका नंबर 2 के पास मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। ये कार्यक्रम के आयोजन नूर आलम ने कहा कि हम लोग मांग करते हैं इसे राष्ट्रीय जयंती घोषित किया जाए। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर श्री आश्रम अंसारी जी, तौरीक अहमद, नजीर अहमद अंसारी के साथ साथ कई गंवारने लोग मौजूद रहे हैं। सभी को मिथिला परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया एवं सभी ने बारी बारी से तस्वीर पर पुष्प अर्पण किया। और कहाँ पर कर रहे हैं, कौन कौन लोग भाग लिया? देखिए, हम आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आसमानदा के लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं। वीर अब्दुल हमीद साहब की जयंती समारोह, बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब की जयंती समारोह को लेकर के यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमारे साथ मंच पर सारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारी लोग प्रेजेंट हैं। सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। किस जगह पर जयंती मना रहे हैं? ये है आपको हैदराबाद नाका नंबर 2, स्थान है आपको मंसार कॉलोनी। अपना नाम बताएं। जी, मैं मोहम्मद नूर आलम, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार। आज का जो कार्यक्रम है, बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी की जयंती समारोह और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब की जयंती समारोह 1 जुलाई को होता है। हमारे यहाँ हमारी पार्टी जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से वहाँ जो है आपको कर्पूरी सभागार में 1 तारीख को हम लोगों ने
पटना में मनाया था। दोनों महापुरुष के लिए जयंती समारोह मनाया था और ये पूरे महीना चलता है। आज हम दरभंगा के इस सभा स्थल पर हम लोग बाबा कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हमारे सारे लोग उपस्थित हैं और हम लोग मना रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है नजीर अहमद अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। के बाबाए कौम महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का योम वलादत का ये महीना चल रहा है और साथ में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब जो अपनी शहादत दी थी पाकिस्तान के पेटेंट टैंक को तोड़ करके भारत की रक्षा करने में अपना बलिदान दे दिया। उन जो ये हमारे महान हीरोज हैं, हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और समाज में जो आपसी भाईचारा कायम करने के लिए और इंसाफ के लिए कि समाज में सभी वर्गों को इंसाफ मिले, इसके लिए ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। अब्दुल हमीद साहब की प्रतिमा लगा, इसके लिए क्या करेंगे, कहाँ लगना चाहिए? देखिए, ये हम लोगों की डिमांड रही है कि हमारे जो परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए और हम लोग डिमांड किए हैं इसके लिए कि कहीं पे इनका एक स्मारक बनाया जाए और हर साल उनके पुण्यतिथि पे, शहादत दिवस पे और उनकी जयंती पे वहाँ पे कार्यक्रम आयोजन हो। देखिए, पहले ये जागरूकता नहीं थी, पर पिछले 10-15 सालों से कभी कभार पटना में हो जाया करता था। पर आपने देखा होगा कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में ये अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब का जयंती लगातार महीना भर मनाया जा रहा है। 1 जुलाई का होता है, कभी पखवाड़ा में मनता है, महीना भर में। कल ही हम लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में थे इंसाफ सम्मेलन के बाद माध्यम से, और ये जयंती का आयोजन किया गया था। और समाज में जो निरीह लोग हैं, दबे कुचले बेबस बेज़बान लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ है, उनकी शिक्षा में समाज की मुख्य धारा में कैसे आए, पढ़ लिख करके अपना समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने किस तरह का योगदान करें, ये इसलिए हम लोग प्रेरित होना चाहते हैं, बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं कि आगे चल करके अपने देश से प्रेम करें, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, उनके सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं और आप लोग निरंतर देख रहे हैं और समाज के हित में काम कर रहे हैं। और जो उन्मादी जज्बाती मुसलमानों के अंदर जो जज्बाती मसलों को खड़ा करके विकास को धता बताया जा रहा है, उससे हम लोगों को सावधान करने के लिए इनके ये जयंती के मौके पर हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोग काफ़ी उससे प्रभावित भी हो रहे हैं और समाज बदल रहा है, समाज उन्नति कर रहा है। क्या क्या जयंती में क्या क्या होनी चाहिए और हर साल आप बोल रहे हैं मनाएंगे, तो इस साल स्पेशल क्या है? क्योंकि इलेक्शन भी आगे में है, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? तो हम लोगों की सरकारी हमारी स्पेशल कर रही है। आप देखिए 400 से लेकर के आप देखिए 400 जो था उसको 1100 रुपये पेंशन किया गया। ये इतनी बड़ी है और सरकार आगे भी लगातार सोच रही है। अभी 1 करोड़ रोजगार की बात कर रही है, उसमें सभी समाज को मिलेगा। और जो समाज एकदम वंचित था, जिसको मुस्लिम समाज को आम लोग समझता है कि मोनोलिथ होता है, होमोजीनियस होता है, मुस्लिम समाज ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज सेब की तरह ठोस नहीं है, वो नारंगी की तरह है। उसका एक फाँक अगर आप सारा एक छिलका उतारिएगा तो उसके सारे फाँक नज़र आ जाते हैं। तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, उन सभी के लिए काम कर रहे हैं और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं और उनके अंदर शिक्षा पहुंचा रहे हैं। ठीक। ये क्या राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए, राष्ट्रीय जयंती के रूप में इसको मान्यता मिलनी चाहिए? बिल्कुल, हमारा डिमांड है केंद्र सरकार से, हम लोग मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से
कि इनका जो आपने कहा है वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकी राष्ट्रीय जयंती का वो घोषित होना चाहिए। हाँ, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? सबसे पहले तो आप सभी प्रेस और मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया और आभार कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ तो करना ये खाम से लेना इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये हम देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में ही पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी घर में पैदा, किसी परिवार में पैदा होता है, किसी समाज में पैदा होता है, किसी धर्म में पैदा होता है, किसी बिरादरी में पैदा होता है, लेकिन उसमें उसका कोई दोष नहीं है। अल्लाह की जहाँ मर्जी हुई वहाँ वो उसका जन्म है। लेकिन जब वो आदमी लीक से हट करके कोई काम अगर देश हित में, मानवता के हित में अगर कर देता है तो वो अमूल्य धरोहर बन जाता है इस मुल्क के लिए। का वो किसी समुदाय में पैदा हुआ हो, किसी जाति में पैदा हुआ। लेकिन हम लोगों की जो मानसिकता है, संकुचित मानसिकता, उससे हम लोग उबरे नहीं हैं। उबरे इस मामले में नहीं हैं कि अगर शहीद अब्दुल हमीद, जिन्होंने टैंक उड़ाया पाकिस्तान का और उनको परमवीर चक्र, भारत का राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, शौर्य सम्मान से, उनको भी हम लोगों ने लिमिट कर रखा है। श्री बाबू बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे, स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह। अब उनकी देखिए, अब उनकी जयंती को कोई, चूँकि उनका जन्म भूमिहार समाज में हुआ था, तो कोई भूमिहार समाज के ही लोग उसको मनाएंगे। ये मानसिकता ख़त्म करनी चाहिए। शहीद अब्दुल हमीद साहब जिस बिरादरी में पैदा हुए उसमें उनका कोई दोष नहीं है। अल्लाह ने उस घर में उनको जन्म दिया, उसमें उनका कहाँ दोष है। लेकिन जब उन्होंने लीक से हट करके कुछ राष्ट्र हित में किया, तो वैसे हालत में तो शहीद अब्दुल हमीद साहब को राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए और असाधारण व्यक्तित्व का मालिक मानते हुए उनको तरजीह देना चाहिए। और वैसे अब्दुल कय्यूम अंसारी बाबा कौम थे, इनके आज हम लोग जयंती मनाने आए जुटे हैं। और पूरे राज्य भर में, हर ज़िले में अपने अपने तरह से लोग आयोजित कर रहे हैं। होना भी चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे लिए उन्होंने काम किया है और हमारे समाज का नाम, भारतीय समाज के नाम को पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किया। तो उनको ज़ात और लिमिट में, ज़ातीय लिमिट में, ज़ातीय बंधन में, धार्मिक बंधन में किसी भी महापुरुषों को ना बांटा जाए, ये हम आपके चैनल के माध्यम से, यानी जो सम्मान मिलना चाहिए तो आप तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है, यही कहना चाहते हैं? आप समझे नहीं मेरी बात को। मैंने ये कहा कि जातीय और धर्म से हट करके, उन सीमा रेखाओं से हट करके इन लोगों का जयंती समारोह और इन लोगों को कैसे स्मरण किया जा सकता है, हर साल क्या क्या योजनाएं चलाई जा सकती हैं, सरकार को भी सोचना चाहिए। एक मुख्य प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाबा कय्यूम अंसारी और वीर अब्दुल हमीद की जयंती मना रहे हैं और लगातार आप लोग मनाते हैं। देश की शहादत से लेकर के, न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर, मिसाइल से लेकर के, हर क्षेत्र में इस मुस्लिम कौम की बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन जिनके साथ आपकी गठबंधन है वो तो हमेशा पाकिस्तान भेजने की तैयारी में रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपकी गठबंधन की सरकार रहती है, उनके खिलाफ आप लोगों का स्टेटमेंट नहीं आता है। गठबंधन की राजनीति पूरे देश में, गठबंधन की राजनीति पूरे देश में है। केंद्र में भी गठबंधन की सरकार चल रही है, यूपी में भी गठबंधन की सरकार चल रही है। उनका स्टेटमेंट आता है, उस पर आप लोगों का कोई स्टेटमेंट नहीं होता। सवाल हमने ले लिया, अब जवाब सुन लीजिए।
लेकिन हमारे नेता का नाम नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल के शासन में सबों का विकास किया है, सबको एक नजरों से देखा है। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उससे हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बदल गई। हमारे नेता ने जो 20 साल में विकास की गाथा लिखी है और A to Z सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का विकास हुआ है और मुझे नहीं लगता कि विकास की किरण विकास की बिहार के किसी भारत के इतिहास में अगर लिखा जाएगा बिहार का विकास किसने किया तो नीतीश कुमार जायज है। आप जिनके साथ गठबंधन उनके स्टेटमेंट पे कोई बयान नहीं देते, ये कहना है आपको लेकर के, आपकी कौम को लेकर के जो बार बार अपशब्द कहा जाता है, स्टेटमेंट नहीं देते हैं। सब पार्टियों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने नहाने से पाक है। आप नहाइएगा तो हम थोड़ी सुतर हो जाएंगे। अरे हम जब नहाएंगे तब ना हम हमारा बदन का जो भी है वो निकलेगा। सब पार्टियों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अलायंस राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बनता और बिगड़ता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेजर इकबाल हैदर खान, प्रदेश महासचिव जदयू, सह प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार।